है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। अब ये सभी को मालूम है, ये भी आप जानते हैं कि पर्यावरण का, एनवायरनमेंट का बहुत ही प्रदूषण हो रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही है, इंतहा गर्मी पड़ रही है, मारामारी हो रही है, वायु प्रदूषण हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, पानी साफ नहीं मिलता, जल प्रदूषण हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, प्लास्टिक का चक्कर है, साफ सफाई का उलझन है। तो जो सारा प्रदूषण है, इसमें जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो इसलिए उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए या हमारी जो प्रकृति है, पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसके प्रति लोगों को उसका महत्व समझाने के लिए कि हमारी प्रकृति का और इसका क्या महत्व है, उसके लिए ये खास दिन मनाया जाता है 5 जून पर्यावरण दिवस। अब ये जो एनवायरनमेंट डे है, इसमें हमें जो है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। तो आज का जो दिन है, ना सिर्फ राजकोट के लिए, ना सिर्फ गुजरात या भारत के लिए, पूरे संसार में, पूरे विश्व में एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण दिन है। और इसकी शुरुआत सन 1972 में हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूनियन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई, आज का नहीं है। और हर साल इसकी कोई ना कोई थीम रखी जाती है, लोगों का उस तरफ ध्यान आकर्षित करने। तो 2023 की थीम थी सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक प्रॉब्लम। प्लास्टिक आपने देखा था, कहीं भी आप घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन में जाते हैं, लोग यहाँ कश्मीर या वो उत्तराखंड में, हिमाचल में जाते हैं घूमने, और वहाँ पहाड़ों पर सब प्लास्टिक गिरा हुआ। हर जगह, कहीं नदी में जाओ, कहीं गंगा में जाओ, इधर सब जगह प्लास्टिक, कहीं गार्डन में जाओ, इवन एनिमल्स वगैरह सब प्लास्टिक। तो इसलिए सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक प्रॉब्लम्स, तो इसका पिछले साल का उन्होंने थीम रखा। अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे भी इस साल का थीम क्या है। तो इस साल का थीम भी थोड़ा पेचीदा है, और वो यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। लैंड रेस्टोरेशन मतलब भूमि बहाल। जैसे हमारे इंजीनियर भाई और नितिन और ये अखिल और इनकी पूरी टीम ने, अब आप देख सकते हैं, इस भूमि को बहाल किया है या नहीं किया है। तो इनके लिए प्लीज जोरदार तालियां। और वो भी 2 दिन में, रातों रात, क्या था क्या से बना, ठीक है जी। तो ये ऐसा चमत्कार चाहिए, भूमि बहाल, लैंड रेस्टोरेशन। दूसरा है डिजर्टिफिकेशन, जो डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट मतलब क्या बोलते हैं गुजराती? मरुस्थल बोलते हैं हिंदी में, रण। हाँ, यस, कच्छ का रण याद आ गया। कई कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, कच्छ के रण में आई। हाँ, तो रण बोलते हैं। तो रण में भी ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। हर जगह जहाँ पेड़ काटने से जो क्या हो रहा है, ये लैंड का खराब हो रहा है, और वो मरुस्थल की तरह बन रहे हैं, बंजर चीज़ें बन रही हैं। पहाड़ कट रहे हैं, पहाड़ के पेड़ जा रहे हैं, तो पीछे से बंजर बन रहा है। तो दूसरा उसका ये है कि उसको रोका जाए, ठीक है। और तीसरा है ये अकाल पुनर्जन, जो ड्राउट रेजिलियंस। ड्राउट मतलब सूखा, अकाल। तो जो सूखा अकाल है, जैसे गर्मी है, पानी की कमी है, आपको मालूम है बेंगलोर इतना बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ पानी की समस्या खड़ी है। वहाँ केप टाउन अफ्रीका में है, वहाँ पानी की समस्या खड़ी है। अभी आपने खबरों में पढ़ा था, दिल्ली में टैंकर आ गए। तो बोले क्या है, ये क्या चल रहा है, आप भी सोचते हो। तो इसलिए कौन आके करेगा? कोई बाहर से आके नहीं करेगा। हम सब इस धरती के ऊपर रहने वाले हैं, मानव, मतलब हम सब। तो हमारी और हर एक की जिम्मेवारी बनती है कि पर्यावरण प्रदूषण। अब आप ये भी सोचते होंगे पर्यावरण क्या है, कुछ थोड़ा सा, जैसे हिंदी में उन्होंने मुश्किल लिख दिया ना, भूमि पुनर्स्थापन। पुनर्स्थापन मतलब फिर दोबारा बनाना।
और मरुस्थलीकरण और अकाल पुनरुत्थान। तो पुनरुत्थान मतलब उसको रेजिलियंस है ना, उसको खराब होने से बचाना। तो बात मेरे को है कि आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब पर्यावरण का भी आप सोचते हैं कि पर्यावरण म्हणजे काय, पर्यावरण मतलब क्या? पर्यावरण मतलब जो हमारा सारे चारों ओर जिस प्रकृति में और परिवेश में रहते हैं उसको पर्यावरण बोलते हैं। एनवायरमेंट चारों तरफ जो हमारे है उसमें जीवित और निर्जीव वस्तु दोनों आती है। हवा, पानी, जल, ठीक है नहीं, नॉइस पोल्यूशन, सब चीज़ें जो जहाँ हम रह रहे आसपास के वातावरण को पर्यावरण बोलते हैं, चाहे उसमें जीवित हो चाहे उसमें निर्जीव हो, तो उसको हमें संभालना है। अब उन्होंने नारा ये दिया है कि वी आर द रेस्टोरेशन जनरेशन। वी आर द रेस्टोरेशन जनरेशन मतलब हमारी जो पीढ़ी है, ठीक है नहीं, अब नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी मतलब हम या आगे जो नई पीढ़ी आ रही है, लोग बोलते हैं भाई उसके लिए हम तो चलो जी लिए, लेकिन उनके लिए बड़ी दिक्कत होगी, हमारे लिए भी दिक्कत हो रही है, पॉल्यूशन हो रही है, पानी कम है, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो उनके लिए तो और ही दिक्कत होने वाली है। तो उनको जागरूक कर रहे हैं कि वी आर द रेस्टोरेशन जनरेशन। वो इस डर से, क्योंकि वो बोल रहे क्या पता इसके आगे जनरेशन का प्रॉब्लम ही खड़ा हो जाए, जैसे पानी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो जनरेशन कोई खतरा आ गया। तो इसलिए उन्होंने नारा दिया कि वी आर द जनरेशन रेस्टोरेशन, मतलब हम वो जनरेशन है। जनरेशन गुजराती में क्या बोलेंगे? पीढ़ी। हम वो पीढ़ी हैं कि जिसको कुछ ना कुछ कदम उठा सकते हैं। हम वो ऐसी पीढ़ी हैं कि जो कुछ काम कर सकती है। ये चीज़ों को, जो प्रदूषण हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, जो प्रकृति का दोहन हो रहा है, उसको हम रोक सकते हैं। तो नई जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसके लिए कई चीज़ें उन्होंने बताई हैं, बुकलेट भी रिलीज़ की है कि किस तरह से प्रकृति का दोहन रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊँ, कृषि में उन्होंने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये चीज़ की जा सकती है, पानी का कुछ ऐसे किया जा सकता है, प्लास्टिक से सड़क बनाई जा सकती है। समझे मेरी बात? तो नई जनरेशन के ऊपर उन्होंने ऐसा भरोसा जताया है कि वो कुछ ऐसा कार्य करके इसको, जो धरती को भूमि बहाल कर सकती है, एक्वेटिक को कर सकती है, हवा, पानी, शोर और इन सब समस्याओं को वो हल कर सकती है। तो ये मैंने इसका उद्देश्य बताया है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे राजकोट अस्पताल में भी ये पर्यावरण का जो, ये तो हर एक की ड्यूटी है, हर एक को करना ही है, और यहाँ तक कि ऊपर से आदेश आया है कि सभी को शपथ लेनी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि शपथ लेने से पहले हम समझ तो लें कि किसकी शपथ ले रहे हैं भाई। तो इसलिए मैंने बोला पहले आपको बता दें, आपको महत्व समझे, फिर जो शपथ होगी वो दिल से हो। तो मुझे खुशी है कि राजकोट के भी अस्पताल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये छोटा सा जो बैरन लैंड था, जो मेरी नज़र इस पर थी, आते जाते मैं आपको मालूम होगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ, पहले यहाँ एक सड़ा सा गेट होता था फिर यहाँ कुछ और कार्यक्रम होता था, तो वो करते करते मैं रोज़ सुबह वॉकिंग करते करते ये सब चीज़ ठीक हुआ, आपने भी साथ दिया, और आज बड़ी खुशी है कि इसको एक अच्छे ही लैंड में, और अभी कुछ दिन, थोड़ी देर बाद डीएम सर और सभी ब्रांच ऑफिसर्स आएंगे और उसमें वृक्षारोपण भी होगा, तब भी आप साथ आइए, क्योंकि गर्मी बढ़ रही थी तो मैंने बोला पहले मैं आपको संबोधित कर लूँ। तो अब हम शपथ लेते हैं। तो शपथ लेने का तरीका आपको मालूम है, हमने पहले भी लिया था, स्वच्छता अभियान में हमने लिया था, तो शपथ ऐसे ली जाए।